कि तुम लोगों का तब भावना कहाँ चले जाते हैं जब महिला को नंगा करके घुमाते, तब वीडियो देखते रहते हो तुम लोग, तब तुम्हारी भावना आहत नहीं होते, तब तुम्हारी भावना आहत नहीं होते, जब बेटियों को दौरा दौरा के मारते हैं तब तुम्हारी भावना आहत नहीं होते। कहाँ चले जाते तुम्हारी तब भावना? आज तुम सनातन के नाम कह रहे हो, सनातन क्या यही सिखाते हैं? इस देश की मिट्टी में है ना, इस देश की मिट्टी में हमें प्यार सिखाए, और तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम हिंसा करना सीख रहे हो, तुम हिंसा कर रहे हो, और उसके बाद तुम सनातनी बनते हो अपने आप में। सनातनी हमें यह सिखाते हैं। कौन सा सनातनी बताइए, बताइए ना, कौन सनातनी की बात कह रहे हैं ये लोग? यही सनातनी की बात कर रहे हैं जो मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने में लगे रहते हैं। हमारी भगवान इतना कमजोर है कि किसी की मस्जिद के नीचे छुपा रहेगा? कौन सी ख्यालों में हो? पत्रकार हो ना, कौन सी ख्यालों में बैठे हुए हो? एनकाउंटर हो जाएगा इनका, हाँ, जूते भी वापिस हो गया। और उसके बाद तुम क्या कहते हो? ये नफरत फैलाने वाले जो मोदी जी को खुद ट्वीट करने में कितना टाइम लग गया? रात को 8 बजा दिया, पूरा सुबह दिन दोपहर को हुआ था ये कांड, जो 12 बजे का बताते हैं शायद मीडिया रिपोर्ट में जो बता रहे हैं। उसके बाद पूरा टाइम सोचने में लग गया, गणित लगाने में लग गया कि क्या करा जाए, अब उगले या निगले, क्या करा जाए। उसके बाद इनको ये लगा कि नहीं, ट्वीट करना सही है, क्योंकि बिहार के अंदर जो है ना चुनाव है में मतलब आजाद भारत के इतिहास में इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। संसद में हमला हुआ, किसानों पर अत्याचार हुआ, महिलाओं पर मणिपुर पर अत्याचार हुआ, तमाम चीज़ें हमने देख लिया। लेकिन ये सीजीआई पर हमला होना किस तरीके से और कैसी मनोदिशा दर्शाती है देश के लिए और खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के लिए? पिक्चर तो अभी बाकी है मेरी दोस्त। ये डायलॉग सुना है तुमने? हाँ, ओम शांति ओम में डायलॉग था कि इन्हीं की जो सरकार में सब कुछ तो तुमने काउंट करवा दिया। मणिपुर देख लिया, किसान देख लिया, ये देख लिया, वो देख लिया, अब पिक्चर तो अभी बाकी है। अब तो सीजीआई को देखा है तुमने। हाँ, इनकी बार बार जो ये लोग कर रहे हैं ना, ये करके बस यही दिखा रहे हैं कि वो मनुवाद को किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। आप बताइए, सीजीआई के जो सुप्रीम कोर्ट में लोग जाने से डरते हैं, सुप्रीम कोर्ट को देखते साथ लोगों के अंदर खौफ पैदा हो जाते हैं, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज के ऊपर जूते फेंक देते हैं और उसके बाद कोई बोलने वाले नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर जब जूते फेंकते हैं लेकिन उसको छोड़ दिया जाता है, दरिया दिल तो जज साहब ने दिखाए। सरकार क्या कर रहे हैं? उनके ऊपर एनएसए क्यों नहीं लग रहा है? जब सोनम वांगचुक के ऊपर इन्होंने तुरंत ही एनएसए लगा देते हैं। जो इंसान देश के लिए कुर्बान है, जो इंसान देश के लिए सब कुछ दिया है, उन्होंने आर्मी के लिए टेंट दिया, देश के लिए अवार्ड लेके आया है, लद्दाख जैसे एरिया के अंदर पानी दिया है, उसके बाद उस इंसान के ऊपर एनएसए लग जाते हैं। लेकिन जो जूता, एक मिनट, जो जज साहब के ऊपर जूते फेंकते हैं उनके ऊपर एनएसए नहीं लग रहा है। कब लगेगा एनएसए? एक मिनट रुकना। हाँ, कब लगेगा एनएसए भाई? कब लगेगा? उनको ऐसे छोड़ दिया जाता है। 71 एज है उनकी, बुढ़ा है। अब बुढ़े को इतना जोश आ गया कि जूते फेंक देते हैं। बताओ, इस बुढ़े को छोड़ देना चाहिए। लेकिन सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, जो अशोक जिनका नाम था किशोर है, वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं सनातन का हम अपमान नहीं सहेंगे, चाहे सड़क पर हो, संसद में हो, या फिर कोर्ट के अंदर क्यों ना हो। बुद्धे, तुझे इतना सनातन का अगर रक्षा ही करना था तो सनातन का रक्षा करते हो। जब बेटियों के साथ बलात्कार होते तो बुढ़ा कहाँ छुपा हुआ था? कहाँ छुपा हुआ था तब? जो कहते हैं कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, जो कह रहा है वो कह रहे पकड़ते टाइम उसने ये बात कहा, यानी कि बचने के लिए वो सनातन का नाम ले रहे। सनातन क्या सिखाते हैं? सनातन महिलाओं को सम्मान करने के लिए सिखाने की बात कहते हैं ना। लेकिन तुम कर क्या रहे हो? जब इस देश के अंदर महिला के साथ बलात्कार होते तो सनातन को ये मानने वाले जो है ये कहाँ चुप जाते हैं? जब देश की बेटियों को नंगा करके घुमाते हैं, सनातन का मानने वाले जो कह रहे हैं इनको अपमान नहीं बर्दाश्त करेंगे, ये कहाँ थे तब? और जब बेटियों के साथ रातों रात जला दिया था उस बेटी, तब ये सनातन को मानने वाले बुढ़ा कहाँ गया, चला गया था? कहाँ चला गया था? इनके सपोर्ट में तमाम लोग जो आ रहे हैं उनसे भी मैं सवाल करना चाहती हूँ। जब तुम लोग कह रहे हो कि अब तुम लोग उनकी सपोर्ट में आ रहे हो, सीजीआई को जूते मारने की सपोर्ट में आ रहे हो, यानी कि तुम लोग दलित विरोधी हो। सीजीआई कौन है? एक दलित समाज से आए हुए व्यक्ति है। आज सीजीआई, अगर सीजीआई बने हैं तो दलित समाज के लोग अगर सीजीआई बन सकते तो संविधान ने अधिकार दिया। अगर ओबीसी प्रधानमंत्री कहते हैं ना, प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से है, अगर बने हैं तो किसकी वजह से? संविधान की वजह से। अगर आदिवासी राष्ट्रपति बन के बैठे हैं ना तो संविधान की वजह से। इसमें एक सवाल निकल के आता है, आपने दलित का जिक्र किया है, ये भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। एक सवाल काफी मतलब चर्चित है, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म चले जाइए, दलित होने की वजह से उन पर हमला हुआ, या उन्होंने जो टिप्पणी की थी सनातन धर्म को लेकर उसको लेकर हमला हुआ, या फिर विष्णु भगवान को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने कहा था, जो उनसे जाकर के पूछ लो, इन मामलों को लेकर हमला हुआ। लोग सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं। सवालों का जवाब एक ही है कि दलित होने की वजह से उनके ऊपर हमला हुआ है। ठीक है,
बाकी और कुछ नहीं है। ये सनका हुआ है, ये बुढ़ा चटिया गया है पूरी तरीके से, इनका दिमाग की संतुलन खराब हो गया था, इसीलिए इस तरीके की हरकतें करते। ये कह रहे कि दिव्य शक्ति ने इनको सोने नहीं दे रहा था। दिव्य शक्ति ने, दिव्य शक्ति अगर भगवान होते ना, भगवान किसी का बुरा नहीं करते। ये क्या कर रहा है, ये क्या करा है इन्होंने? जज साहब के ऊपर उन्होंने जूता फेंका और उसके बाद तो उनको बच जाना चाहिए। लेकिन कई ऐसे सारे लोग हैं जो ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो अगर सनातन का अपमान करेंगे तो वाकई में नहीं सहेंगे। वो तो कोर्ट के बाहर है तो उन पर हमला होता। कौन अपमान कर रहा है? ये जो सहने वाले जो कहते हैं ना कि बिकिनी पहनने से, जब दीपिका पादुकोण बिकिनी पहन लेते तो इनके भावना आहत हो जाते, तब आहत नहीं होते जो महिला को नंगा करके घुमा लेते। वो तो कुछ पहन के घूम रहे हैं ना, तब ये सनातनी कहाँ चले जाते हैं? पूछे ना इन सनातनी से जाके कि तुम लोगों का तब भावना कहाँ चले जाते जब महिला को नंगा करके घुमाते, तब वीडियो देखते रहते हो तुम लोग, तब तुम्हारी भावना आहत नहीं होते। तब तुम्हारी भावना आहत नहीं होते जब बेटियों को दौड़ा दौड़ा के मारते हैं, तब तुम्हारी भावना आहत नहीं होते। कहाँ चले जाते तुम्हारी तब भावना? आज तुम सनातन के नाम कह रहे हो, सनातन के यही सिखाते हैं। इस देश की मिट्टी में है ना, इस देश की मिट्टी में हमें प्यार सिखाए, और तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम हिंसा करना सीख रहे हो, तुम हिंसा कर रहे हो, और उसके बाद तुम सनातनी बनते हो अपने आप में। सनातनी हमें यह सिखाते हैं। कौन सा सनातनी बताइए, बताइए ना, कौन सनातनी की बात कह रहे हैं ये लोग? यही सनातनी की बात कर रहे हैं जो मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने में लगे रहते हैं। हमारी भगवान इतना कमजोर है कि किसी की मस्जिद के नीचे छुपा रहेगा? तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, ये सारी चीजें सिर्फ दलितों के वजह से हुआ। दलितों को क्या कुछ नहीं किया, दलितों के साथ जितना अत्याचार हुआ है ना, इतिहास गवाह है इस चीजों के लिए। यहूदियों की बात, ये दलित है जिनके ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है। दलितों के आगे मटका पीछे झाड़ू बांध के कौन घुमा रहे थे? बताइए, कौन घुमा रहे थे? यही लोग थे या मुगल आए थे या ब्रिटिश लोग आके घुमाए थे? यही लोग थे ना कि महिलाओं को स्तन ढकने के लिए टैक्स कौन लगाते थे? यही लोग थे या ब्रिटिश थे या मुगल थे जो ये लोग कहते हैं? कौन थे ये लोग? आपको मैं बता दूं, ये आज जो मूछे रखने से जो दलितों को तुम मारते हो, जो तुम हाथ काट देते हो बुलेट चलाने से, और महिलाओं को शादी करके लाने के बाद पहले तुम अपना हवस पूरा करने के लिए लेकर जाते थे, वो रीति रिवाज किसने बनाया? किसने बनाया रीति रिवाज? और उसके बाद तुम कहते हो सनातनी, तुम अपने आप को सनातनी मानते हो। जिस देश के अंदर देवी माना जाता है महिला को, तो तुम्हारे सनातन कहाँ घुस जाते हैं उस वक्त? और आज तुम कहते हो कि सनातनी हो तुम। लेकिन जून जी, यहाँ पे एक और सवाल खड़ा हो रहा है। अगर किसी पर हमला होता है या किसी महिलाओं पर हमला होता है, अगर वो मामला काफी चर्चित हो जाता है, तो उनका हम लोग सामने देखते खुलेआम एनकाउंटर होता है, चाहे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या किसी भी राज्य में। तो क्या ये दृश्य इनको लेकर देखने को मिलेगा? क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर हमला होना मतलब देश पर हमला होना, मतलब संविधान पर हमला होना। कौन सी ख्यालों में हो? पत्रकार हो ना, कौन सी ख्यालों में बैठे हुए हो? एनकाउंटर हो जाएगा इनका? हाँ, जूते भी वापिस हो गया। और उसके बाद तुम क्या कहते हो? ये नफरत फैलाने वाले जो मोदी जी को खुद ट्वीट करने में कितना टाइम लग गया? रात को 8 बजा दिया। पूरा सुबह दिन दोपहर को हुआ था ये कांड, जो 12 बजे का बताते हैं शायद मीडिया रिपोर्ट में जो बता रहे हैं। उसके बाद पूरा टाइम सोचने में लग गया है, गणित लगाने में लग गया कि क्या करा जाए, अब उगले या निगले, क्या करा जाए। उसके बाद इनको ये लगा कि नहीं, ट्वीट करना सही है, क्योंकि बिहार के अंदर जो है ना चुनाव है, बिहार के अंदर यादव वोट है, बिहार के अंदर पासवानों का वोट है, दलित समुदाय के लोगों का वोट है। तो इनको ये लग रहा था कि भाई कुछ तो करना ही पड़ेगा। जब भी मोदी जी का ट्वीट आ गया तो धराधर सबका ट्वीट आ गया। कानून मंत्री चुप क्यों बैठे हुए थे? कानून मंत्री किस बात के लिए बैठे हुए थे? सीजीआई के ऊपर हमला होता है और उसके बाद कानून मंत्री का ट्वीट नहीं आता। पत्रकार है, आप एक सोशल एक्टिविस्ट है, और यहाँ तक कि आप एक महिला है, तमाम मुद्दों को परख रखती हैं। तो क्या लग रहा है ऐसे जो काले कोट के अंदर में बैठे आतंकवादी हैं, गुंडे हैं, मवाली हैं, इनका जगह जेल में है या फिर खुलेआम अपने घर पर बैठकर मीडिया में बैठ रहना है? बाकी सोशल एक्टिविस्ट को डालो अचार डालने, ठीक है, पत्रकारों को भी डाल दो अचार में। मैं एक महिला हूँ, सबसे बड़ी बात है। अब महिलाओं की हक और अधिकार को देने वाला भीमराव अंबेडकर है। संविधान ने हमें अधिकार दिया। जो मैं बोल रही हूँ ना, जो मैं मुंह चला रही हूँ, इस संविधान की वजह से है। और संविधान ने हमें अधिकार दिया है, और संविधान ने अधिकार दिया तभी तो हम बोल पा रहे हैं। और उस संविधान के ऊपर हमला है, और इनका वही संविधान महिला के साथ जब बलात्कार होते, यही काले कोट वाले है ना, उन बलात्कारियों को बचाने के लिए तिहाड़ पहुंच जाते हैं। नाम बताऊं क्या? हाँ, वही है एक AP सिंह, वो पहुंच जाते हैं। ऐसा भी है सारे काले कोट वाले। और आप कहते हो कि कोट वाले जो है वो सही है, काले कोट वाले, इनको जेल के अंदर होना चाहिए। और इस बुढ़े को तो इनका बुढ़ापा के हजारों लोग इनके समर्थन में, जिनको आप बुढ़े बुढ़े कहते हो, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, अशोक जी नाम है, हजारों लोग उनके समर्थन में खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या करे फिर? हजारों लोग खड़े हैं तो हजारों, जो गलत करेगा तो हजारों लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं। हजारों लोगों को मैंने ये भी देखा है, जब हजारों लोग खड़े हो जाते हैं, जब लोगों के साथ गलत होता है, महिला के साथ बलात्कार होता है, मणिपुर जलता रहा,
मणिपुर के अंदर महिला का बलात्कार होता रहा तो हजारों लोग तो तब भी सरकार के साथ खड़े थे, तो इसका मतलब क्या मणिपुर में जो हुआ था वो सही है क्या? इसका मतलब ये है आज अगर हजारों लोग सीजीआई के उनके साथ अगर खड़े हैं, उस बुड्ढे के साथ जिसने जूते मारा और उनके साथ अगर खड़े हैं, तो इसका मतलब क्या उन्होंने सही करा क्या? अगर तुम अपनी मर्यादा में नहीं रहोगे तो हम भी मर्यादा में क्यों रहे? ठीक, क्यों रहे हम मर्यादा में? इसीलिए मैं कह रही हूँ कि उनको जो है उनकी पर एनएसए लगना चाहिए और उनको जेल के अंदर होना चाहिए। काले कोट पहनने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कानून पूरी तरीके से छूट दे दिया। गगई साहब ने तो ये बहुत बड़ा वो दिखाया कि उन्होंने जो है बड़ापन दिखाया कि एक्शन नहीं लिया, लेकिन इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए क्योंकि जज को हमने देखा है क्योंकि ये जज सबसे अलग है। ये ना तो उनकी चंद्रचूड़ जी जैसे है, ना तो राज्यसभा जो सांसद बन गया था, ना उनकी जैसे है। ये दलित समाज से आए हुए व्यक्ति है, इसीलिए उनका मान सम्मान और होना चाहिए। ठीक है, बहुत